Morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain SST subject of class 6. The name of the chapter is India Physical Division and Climate. In the previous video I had already explained to you about location and size, physiographic division, the great mountains of the north, the great plains of the north, the Great Peninsular Plateau and Western Desert. So again I am giving you the little bit overview of previous topic. That in the previous topic I had explained to you the great northern plains in stretch between the Himalayas and the Peninsula Plateau. बच्चे ये सारे टॉपिक्स मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, पर मैं फिर से आपको जो लास्ट टॉपिक है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ कि जो हमारे ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स था ये मेनली स्ट्रेच हुआ है कहाँ से कहाँ तक, हिमालय से लेकर पेनिसुलर प्लेट्यू तक। और इस प्लेन में जो है हम लोग कह सकते हैं बहुत सारे जो थे मिनरल्स वगैरह डिपॉजिट्स होते थे, और वो जो मिनरल्स वगैरह थे वो आगे जो है रिवर्स के साथ कैसे मर्ज होते थे और वो कितना कितना एरिया कवर करते थे, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि लगभग जो है जैसे कि एलिवेशन जो था उनका जो रिवर्स का होता था वो लगभग 300 मीटर्स जो है कम होता था इवन एज कंपैरिजन टू सी लेवल के। सो अगर हम लोग बात करते थे द ग्रेट पेनिसुलर प्लेट्यू की, तो इसको मेनली टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। एक था सेंट्रल हाईलैंड और एक था हमारा डेक्कन प्लेट्यू। अब जो सेंट्रल हाईलैंड था उसमें मेनली हमने क्या पढ़ा था, जो नॉर्थ विदालय रेंज थे ये मेनली नॉर्दर्न पार्ट में लाई करते थे और इसको हम लोग सेंट्रल हाईलैंड भी कहते थे। और इसमें कौन कौन से प्लेट्यू प्रेजेंट होते थे, जैसे मालवा, बुंदेलखंड प्लेट्यू, तो ये सारे प्लेट्यूज उसमें प्रेजेंट होते थे। डेक्कन प्लेट्यू की अगर हम लोग बात करें तो ये विंध्याचल माउंटेन में जो साउथर्न टिप में लाई करते थे और इनके और भी बहुत सारे प्लेट्यू के पार्ट्स होते थे, जिसके नाम से हम इसको डेक्कन प्लेट्यू कह देते थे। और इसमें जो था ये ट्रायंगुलर शेप में होते थे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, द कोस्टल प्लेन्स। The plateau of the peninsular India is flanked by the two coastal strips of the flat land and one on the east and other on the west side। अगर हम लोग बात करते हैं प्लेट्यू पेनिसुलर की इंडिया की, तो वो मेनली दो कोस्टल स्ट्रिप से बना हुआ है। एक जो है वो है ईस्ट में और एक है वेस्ट साइड में। द प्लेन ऑफ द वेस्ट कोस्टल स्ट्रेचेज फ्रॉम, अब जो वेस्ट साइड से है हमारा कोस्टल एरिया वो कहाँ से कहाँ तक हमारा स्ट्रेच होता है, मतलब कहाँ तक फैला हुआ था, द गल्फ ऑफ द कुछ और द कन्या कुछ टू कन्याकुमारी, कुछ से कहाँ तक कन्याकुमारी तक था। सो इट इज नाउ वेयर मोर देन 65 किलोमीटर्स इन दी विड्थ, और लगभग उसकी जो है वो चढ़ाई कितनी थी, 65 किलोमीटर तक थी। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्टल स्ट्रिप टू द साउथ ऑफ द सौराष्ट्र Kathwari coast is called the Konkan coast and the southern part of the Malabar coast। और मेनली जो नॉर्दर्न पार्ट था उस रीजन का, जो वेस्ट कोस्टल स्ट्रिप का था, वो साउथ से लेकर हमारा सौराष्ट्र खातीवारी कोस्ट तक फैला हुआ था, जिसको हम लोग जो है कोंकण कोस्ट और या फिर साउदर्न पार्ट में मालावर कोस्ट भी कहते थे। इट हैज़ अ लूगून्स, उसमें लगून्स थे। लगून्स का मतलब जिसमें जो है लेक्स होते थे जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता था, एंड बैक वाटर्स अलॉन्ग विद द कोस्ट ऑफ द केरला। और नो डाउट पानी वहाँ पर और भी आता था, वो कहाँ से आता था, केरला से। द गुड soil of this coastal strip is made up of the eroded material brought down by the swift and the short rivers that flows from the western Ghats during the rainy season। अब इसमें जो इनमें जो कोस्टल स्ट्रिप्स में जो सॉइल प्रेजेंट होती थी वो मेनली कैसे होती थी कि लाइक वो जो पानी वगैरह आता था छोटी छोटी नदियों से, वो फ्लो होकर वेस्टर्न घाट्स में जाता था, और इवन ये स्पेशली रेनी सीजन में होता था। फॉर द रेस्ट द कोस्ट इज द रॉकी और द फ्रिंगर्ड विद द
with the sand, and so there are very few places fit for the harbors, and there are however many inlets which make the good natural harbors in the Mumbai, Goa, Kandla and the Kochi. तो इस तरह से जो बाकी हम लोग कोस्टल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे भी नो डाउट रॉकी जो था रीजन्स फॉर्मुलेट होते थे विद द हेल्प ऑफ सैंड. उनमें से जैसे कुछ जो प्लेसेस थे हम लोग नाम ले सकते हैं जो मेनली गुड नेचुरल हार्बर्स थे, जैसे मुंबई, गोवा, कांडला और कोची थे. देन The plain of the east coast is broader than that of the west coast. अब जो प्लेन रीजन था हमारा जो ईस्ट कोस्ट में आता था वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड था एज कंपैरिजन टू वेस्ट कोस्ट के. एट द सर्टन प्लेसेस इज़ मोर देन 480 किलोमीटर्स इन अ विड्थ. लगभग जो है उसकी जो विड्थ थी वो 480 किलोमीटर्स थी. सो इट इज़ ऑल्सो लेस रॉकी एंड द सी अलॉन्ग द कोस्ट इज़ अ शॉलो. तो ये जो था उनमें जो है पहाड़ वगैरह कम थे और इवन हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो सी भी थे वो बहुत ही ज़्यादा शॉलो थे. द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी क्रॉसिंग द स्ट्रिप ऑफ द फ्लैट लैंड कैरी मच वाटर स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड फॉर्म द लार्ज डेल्टास. अब वहाँ पे कौन कौन से रिवर्स थी हमारी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसे नदियाँ थी जो मेनली क्या करते थे, जिसमें पानी का बहाव तो काफ़ी ज़्यादा होता था स्पेशली रेनी सीजन में, जिसकी वजह से वहाँ पर डेल्टास बन जाते थे. Before they empty their water in the sea, in the places of these rivers or deltas, the alluvial soil is a very fertile. अब जैसे जैसे क्या होता था पानी जो है कम होना शुरू हो जाता था तो इन प्लेसेस में जो है रिवर्स के डेल्टास बन जाते थे और वो जो उनकी सॉइल रह जाती थी वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती और उस सॉइल को हम लोग बोल देते थे alluvial soil. So the coastal strip along the Tamil Nadu state is called the Coromandel Coast. तो जो कोस्टल स्ट्रिप रीजन तमिलनाडु के साथ कनेक्टेड होता था तो उसको हम लोग नाम दे देते थे किसका? कोरोमंडल कोस्टल का. देन द आइलैंड ग्रुप्स. In addition to the mainland, India has two sets of island, the Andaman and the Nicobar Island and the Lakshadweep Island. अगर हम लोग बात करते हैं आइलैंड की तो इंडिया में मेनली जो है दो आइलैंड है. एक तो है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड और एक है लक्षद्वीप आइलैंड. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दीज आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल. ये वाले आइलैंड हमारे कहाँ पर हैं? बे ऑफ बंगाल में. दीज आर बेसिकली अ वॉल्केनिक आइलैंड and the sea around them have plenty of the coral रीफ्स. और ये जो है हमारे मेनली जो है आइलैंड जो है वॉल्केनिक आइलैंड में प्रेजेंट है और मेनली जिनके अराउंड क्या है? सी है और इवन हम कह सकते हैं उनके अराउंड जो है कोरल रीफ्स भी हैं. सो क्लोज टू द मेन ग्रुप ऑफ द आइलैंड इज द ओनली द एक्टिव वोल्केनो इन द इंडिया. इट इरप्टेड रिसेंटली द आफ्टर रिमेनिंग द क्वाइट फॉर द 200 ईयर्स. अगर हम लोग बात करते हैं कि इस आइलैंड के ग्रुप में मेनली जो है सबसे ज़्यादा वोल्केनो हुआ था इंडिया में और जिसकी वजह से जो रिमेनिंग एक पार्ट है लगभग आप ये कह सकते हैं कि लगभग 200,000 साल पहले जो है ये सारी चीज़ें हुआ करती थी. सो मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स आर ए uninhabited and some of the tribes found here are still a very primitive and do not welcome visitors. जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी आइलैंड्स पाए जाते थे वो मेनली क्या थे? लाइक वहाँ पर कोई रहता नहीं था, किसी भी तरह की कोई प्रोग्रेस नहीं थी तो जिसकी वजह से ये जो है वहाँ पर आना जाना भी लोगों का बहुत ही कम था. देन सेकेंड वन इज़ लक्षद्वीप आइलैंड. दी Lakshadweep, Menoke and the Amindiwevi island groups in the Arabian Sea are the part of the Lakshadweep. अब लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो ये जो लाक्षाद्वीप और मिनोकी और एमविदी आइलैंड ग्रुप्स थे ये सारे लक्षद्वीप के अंदर आते थे. देयर आर मेड ऑफ द
coral still skeletons of the particular form of the marine life। अब इसमें मेनली जो है कौन से स्पीसीज के बारे में हम ज़्यादा स्टडी करते थे, मैरीन लाइफ के बारे में पढ़ते थे। एंड मैनी ऑफ दीज आइलैंड आर दियर हॉर्स शेप्ड एंड आर कॉल्ड दियर एटोल्स। और वहाँ पर जो आइलैंड थे वो मेनली किस शेप में होते थे, हॉर्स शेप में होते थे, जिसकी वजह से हम उसको एटोल्स भी कहते थे। मोस्ट ऑफ द आइलैंड हेयर आर अनइनहैबिटेड एंड देयर आर स्मॉलर इन नंबर एंड द साइज कंपेयर टू द निकोबार आइलैंड। अब यहाँ पर भी मेनली क्या था, जो है ये भी अनइनहैबिटेटेड की कैटेगरी में आते थे, जिसकी वजह से इनकी जो क्वांटिटी थी तो वैसे बहुत कम थे और छोटे थे साइज में एज कंपैरिजन टू निकोबार लैंड के। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे इंडिया का क्लाइमेट कैसे होता है, सो ड्यू टू द वास्टनेस इंडिया एक्सपीरियंस ए वेराइटी ऑफ द क्लाइमेट फ्रॉम हॉट एंड ह्यूमिड इक्वेटोरियल क्लाइमेट टू द कोल्ड एंड ड्राई a tundra type of the climate. All the places of the north and the central India which are away from the sea experience a continental type of the climate with a very hot summer and the cold विंटर्स। अब जो इंडिया है, इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो बच्चे वो डिपेंड करता है हमारे इक्वेटोरियल पर कि लाइक जो है उसकी कैसे मूवमेंट हो रही है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू ही हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है। कभी ठंड आती है, कभी गर्मी आती है। तो जो कोस्टल एरियाज़ की हम लोग बात करें, द कोस्टल एरियाज ऑफ द इंडिया आर कॉन्स्टेंटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सी, हैंस द वेरिएशन इन द रेंज ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन द समर एंड द विंटर इज लो। अगर कोस्टल एरियाज की बात करें तो ये मेनली किसके नियर होते हैं, सी के नियर होते हैं, तो इसीलिए इनमें जो वेरिएशन होती है लगभग टेम्परेचर की समर और विंटर में बहुत ही कम होती है। सो दिस इज एन इक्वेबल टाइप ऑफ द क्लाइमेट। तो इस तरह से सर्दी और गर्मी में वहाँ पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। सॉर्दर्न इंडिया इज द क्लोज टू द इक्वेटर। और सॉर्दर्न रीजन की बात करें तो वो इंडिया के इक्वेटर के काफ़ी क्लोज होता है एंड ऑल्सो नॉट अ फार फ्रॉम द सी, और ना ही वो सी से भी ज़्यादा दूर होता है। सो हेंस इट रिमेन्स द वार्म थ्रू आउट द ईयर। तो इसलिए पूरे साल वो वार्म ही रहता है। द हाई माउंटेन्स इन द नॉर्थ रिमेन द कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। और जो रीजन माउंटेन के नियर होते हैं वो पूरे साल ठंडे रहते हैं, स्पेशली इन द नॉर्थ रीजन। द हिमालयन वॉल इन द नॉर्थ एंड द प्रिवेलिंग मानसून exert a strong influence to bring about the sort of the uniformity in the Indian climate। अब ये जो हिमालयन वॉल होता है जो नॉर्थ रीजन में हमारा होता है, इसी की वजह से मानसून में कई तरह के चेंजेस आते हैं जो हमारे क्लाइमेट पर इन्फ्लुएंस डालते हैं। द क्लाइमेट दैट इंडिया जनरली हैज़ इज नोन एज ए मानसून क्लाइमेट। अगर हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करें तो उसके क्लाइमेट को किस नाम से जाना जाता है, मानसून क्लाइमेट से। द टर्म मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरबिक वर्ड म्यूजिम विच मीन्स सीजन। अब ये जो वर्ड है मानसून, ये कहाँ से लिया गया था, अरबिक एक वर्ड से लिया गया था जिसका नाम था हमारा मौसम, और इवन एन जिसका मतलब होता है सीजन। रेन इज ब्रॉट बाय द मानसून विंड्स। और बारिश जो है, रेन जो है, उसको किसके साथ रिलेट कर दिया था, मानसून विंड्स के साथ रिलेट कर दिया था। सो द साइकिल ऑफ सीजन। अब जो साइकिल है वो कैसा होता था हमारे सीजन का। इन इंडिया द वेरिएशन इन द टेम्परेचर अमाउंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल एंड द मानसून विंड्स कॉज द फोर्थ सीजन। अब इंडिया में ये जो टेम्परेचर की वेरिएशन होती थी तो इसकी वजह से मेनली 4 तरह के सीजन्स जो थे पाए जाते थे। दे अकर इन एन ऑलमोस्ट फिक्स्ड सीक्वेंस टू फॉर्म एन एनुअल साइकिल। तो उनमें क्या होता था, एक फिक्स सीक्वेंस उन्होंने सेट किया होता था जो है सीज़न का। अब वो फिक्स सीजन्स कौन कौन से थे, 4, द कोल्ड वेदर सीजन, number 2 the hot weather season, then the advancing monsoon season, and 4th one is the रिट्रेटिंग मानसून। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया जाता था। अब
अगर बात करें द कोल्ड वेदर सीज़न की, अब कोल्ड वेदर सीज़न जो है ये मेनली जो है दिस सीज़न प्रिवेल्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द दिसंबर टू द एंड ऑफ द फेब्रवरी। ये मेनली कब शुरू होता था? दिसंबर में स्टार्ट होता था और ख़त्म होता था फेब में। द मीन टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस सीजन रिमेन्स अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस इन साउथ इंडिया बट 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। अगर हम लोग बात करते थे सॉर्दर्न प्लेन्स में तो जो है इसका जो रेंज होता था टेम्परेचर का वो 25 डिग्री सेल्सियस था साउथ इंडिया में और 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस जो था वो नॉर्दर्न प्लेन्स में था। सो इन द हिमालयंस माउंटेन इट फॉल्स डाउन टू द फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर skies, warm sunny day, cold night and low humidity are the characteristic features of this season। अब बच्चे नाम से ही पता चल रहा है अगर ये कोल्ड वेदर है तो नो डाउट क्या होगा? धूप कम निकली होगी। देन हवाएं बहुत ठंडी चलती है हमारी कोल्ड वेदर में। जैसे अभी हम लोग प्रेजेंटली अभी हमारा कौन सा सीज़न है? विंटर सीज़न है। तो नो डाउट अभी क्या है? ह्यूमिडिटी जो है वो भी बहुत कम होती है। तो यही हमारे फीचर्स होते हैं कोल्ड वेदर सीज़न में। अब अगर हम लोग बात करें कि कौन सी कंट्रीज है जिसमें जनरली जो है हम लोग बोलते हैं कि ये वाला कोल्ड सीज़न नहीं होता है। सो उसमें से कुछ जो है हमारे द सीज़न इज़ जनरली कोल्ड एंड ड्राई थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट कौन सी कंट्री? तमिलनाडु कोस्ट और नॉर्थ वेस्ट इंडिया को छोड़कर। नॉर्थ वेस्ट इंडिया कम्स under the influence of the cyclonic storms called the western डिस्टर्बेंस। अब अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तो ये मेनली कहाँ पर आते हैं हमारे ये किसके अंडर आता है? साइक्लोनिक स्टॉर्म्स होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है। सो दिस साइक्लोन ओरिजिनेट ऑन द मेडिटेरियन सी एंड ट्रेवल्स टूवर्ड्स द इंडिया एंड देन ओरिजिनेट it to the Mediterranean Sea and travels to the India, then causing the light rain in the पंजाब। तो इस तरह से वो जो है ट्रेवल करते हैं इन रीजन से होकर और फिर जिसकी वजह से जो है लिटिल बिट जो है थोड़ी बहुत जो है बारिश भी होती है पंजाब में, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। तो वहाँ पर क्या होता है? स्नोफॉल भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सब हैं ये मेनली किस रीजन में आते हैं? हिमालयन रीजन में आते हैं। तो जो तमिलनाडु कोस्ट गेट्स द रेन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट विंड्स एंड ब्लोइंग ओवर द बे ऑफ बंगाल। अब जो तमिलनाडु है वहाँ पे भी लगभग जो है थोड़ी बहुत बारिश होती है, पर वो बारिश कैसे होती है? नॉर्थ वेस्ट विंड से ब्लो होकर बे ऑफ बंगाल में जाती है। द नॉर्थ ईस्ट विंड्स पिक अप द मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड कॉज अ रेनफॉल इन तमिलनाडु। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट विंड्स होती है ये मेनली क्या करती है? मॉइस्चर को कैरी करती है कहाँ से? बे ऑफ बंगाल से, और वो मेनली रेनफॉल जो है तमिलनाडु में जो है वहाँ पर हो जाती है। देन द हॉट वेदर सीज़न। अब हॉट वेदर सीज़न की हम लोग बात करें तो ये हमारा स्टार्ट होता है, दिस सीज़न स्टार्ट्स इन अर्ली मार्च एंड कंटिन्यूज टिल्स द एंड ऑफ द मई, और लगभग मई तक जो है ये ख़त्म होता है। एंड इन सम एरियाज टिल द एंड ऑफ द जून, और लगभग कुछ जगहों में तो जून तक जो है गर्मी होती है। ड्यूरिंग दीज मंथ्स टेम्परेचर स्टार्ट्स यूजिंग एंड पार्टिकुलरली पार्शियली एवरी पार्ट ऑफ द इंडिया एक्सपीरियंस हॉट एंड ड्राई वेदर। तो धीरे धीरे जो सारे पार्ट्स होते हैं इंडिया के उनमें गर्मी आनी शुरू हो जाती है और उनका काफ़ी वेदर ड्राई हो जाता है। इन मार्च द टेम्परेचर इज अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस इन द डेक्कन प्लेट्यू एज द heat belt move towards the north and the temperature rises up to 42 degrees Celsius to the 43 degrees Celsius in the Gujarat and the Madhya Pradesh during the May. The day temperature may be more than 45 degrees Celsius in the most northwest and part of the India। तो बच्चे ये ना रेंजेस बताई हुई है टेम्परेचर की कि कैसे कैसे डिफरेंट जो है कंट्रीज़ में ये हम लोग कह सकते हैं उनकी टेम्परेचर रेंज हो जाती है। तो कुछ जो है वो डेक्कन प्लेट्यू के नियर होते हैं तो उनकी टेम्परेचर रेंज इतनी थी। अब गुजरात में जो है 42 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाता है? 43 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मध्य प्रदेश में जैसे बता दिया तो जो टेम्परेचर है वो मोर देन 45 डिग्री होता है। द हाई टेम्परेचर कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ ए लो प्रेशर
belt in the northwest, and it becomes further intense due to the shifting of the upper air currents towards the north of the Himalayas. Dry and the hot winds blow in the afternoon, and these winds locally known as a loo, and some areas get a light rain which provides the temporary relief फ्रॉम द ऑप्रेसिव हीट। अब ये जो टेम्परेचर की वजह से जो चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से नो डाउट जो विंड ब्लो करती है उसके प्रेशर में भी चेंजेस आते हैं। तो जो प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से जब वो हवाएं चलती हैं नॉर्थ से हिमालय की तरफ, तो वो जो ड्राई और हॉट विंड्स होती हैं वो आफ्टरनून में दिन के समय पर चलती हैं, और वो जो दिन के समय में हवाएं चलती है उसको हम लोग नाम बोलते हैं लू का। Then the third season, the advancing monsoon season. The hot dry season is followed by the rainy season or the season of the southwest मानसून। अब अगर हम लोग बात करें तो ये जो गर्मियों का सीज़न था ये मेनली जो है रेनी सीज़न के साथ भी रिलेट करता है, इवन जो साउथ वेस्ट मानसून होता है उसके साथ भी रिलेट करता है। द सीज़न एक्सटेंड्स फ्रॉम जून टू सितंबर, और ये सीज़न जो है वो एक्सटेंड करते हैं जून से सितंबर तक। द लो प्रेशर सेंटर इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री बिकम मोर इंटेंस, एंड दिस इज ड्यू टू द फैक्ट that the sun rays during this season are vertical over the tropic of the Cancer। अब यहाँ पर क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो बहुत ही कम होता है सेंटर में, नॉर्थन वेस्टर्न में, जिसकी वजह से जो कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा सूखी हो जाती है, मतलब इंटेंस होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब पानी का जो कंटेंट है वो लिटिल बिट कम होना शुरू हो जाता है। तो जो सन रेस होती हैं जब वर्टिकली यहाँ पर पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, तो जिसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो और कम हो जाता है सेंटर में ओवर द नॉर्दर्न इंडिया में। देन द सॉर्दर्न ट्रेड winds blowing from the tropic of the Capricorn in the southern hemisphere are attracted to the northern India। तो इस तरह से जो विंड है वो हमारी ये जो है सॉर्थन ईस्टर्न ट्रेड से ब्लो कर कर कहाँ को जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से सॉर्थन हेमिस्फीयर की तरफ जाना शुरू कर देती है, और वो नॉर्थन इंडिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। These winds blow over a ocean and आर दस मॉइस्ट। अब ये जो हवाएं हैं ये मेनली ओशन की तरफ चलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो मॉइस्ट हो जाता है। दे एक्सटेंड ओवर द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ड्यू टू द कंपैरेटिवली लोअर प्रेशर ओवर द लैंड, एंड देन द प्रेशर ओवर सी दे स्टार्ट ब्लोइंग टूवर्ड्स द लैंड। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रेशर है वो बहुत ही कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो ब्लो करना शुरू कर देती है लैंड के टूवर्ड्स। सो दीज विंड्स आर कॉल्ड एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो इन विंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, साउथवुड मानसून विंड्स भी कहते हैं। देन साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैव टू branches, अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब ये जो साउथ वेस्ट मानसून होती है इसकी फर्दर आगे फिर दो ब्रांचेज होती हैं, एक होती है अरेबियन सी ब्रांच और एक होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। दी रिट्रेटिंग मानसून सीजन, दिस इज योर फोर्थ टाइप ऑफ अ सीजन। ठीक है, ये हमारी फोर्थ टाइप है सीजन की। आफ्टर जुलाई द वर्टिकल रेज ऑफ द सन स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स द साउथ एंड द टेम्परेचर इन द नॉर्थ स्टार्ट्स डिक्लाइन। अब जुलाई के बाद क्या होता है कि जो रेज होती हैं सन की वो मेनली शिफ्ट होना शुरू हो जाती है साउथ से साउथ की तरफ, और जिसकी वजह से जो नॉर्थ का टेम्परेचर होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। बाय अक्टूबर द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल बिकम वेरी लो। अक्टूबर के मंथ में जो बारिश होती है वो कम हो जाती है। द साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट्स रिट्रेटिंग ग्रेजुअली, और जो साउथ वेस्ट मानसून होता है उसमें धीरे धीरे जो है वो चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। द विड्रॉल ऑफ द मानसून बिगिंस फ्रॉम द नॉर्थ एंड इट्स अ विड्रॉल फ्रॉम द पंजाब प्लेन्स अराउंड द मिड सेप्टेम्बर। अब उसमें क्या होता है, जो धीरे धीरे चेंजेस आते हैं मानसून में वो मेनली नॉर्थ रीजन से स्टार्ट होकर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, पंजाब प्लेन से ये जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है लगभग मिड ऑफ द सेप्टेम्बर। बाय लेट अक्टूबर इट विड्रॉन्स फ्रॉम द गंगा डेल्टा, और जैसे जैसे समय ये निकलता है लाइक एंड ऑफ द अक्टूबर जो है ये विड्रॉल हो जाती है गंगा डेल्टा में। एंड बाय
अर्ली नवंबर द साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉल कम्प्लीटली फ्रॉम द पेनिसुलर रीजन। और जैसे ही जो है नवंबर शुरू होता है तो जो हमारे साउथ वेस्ट मानसून होते हैं ये कम्प्लीटली विड्रॉल हो जाते हैं पेनिसुलर रीजन में। सो दिस सीजन इज कॉल्ड द सीजन ऑफ ए रिट्रेटिंग मानसून। और इसको हम लोग इस सीजन को हम लोग कह देते हैं रिट्रेटिंग मानसून में। एंड वेदर इन अक्टूबर इज ऑप्रेसिव ड्यू टू अ हाई टेम्परेचर एंड ए हाई ह्यूमिडिटी। द हाई टेम्परेचर इन दिस मंथ इज ऑफन कॉल्ड द अक्टूबर हीट। और अगर हम लोग बात करते हैं अक्टूबर मंथ में तो जो उसका टेम्परेचर होता है बहुत ही ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, इसलिए हम उस मंथ को जो है अक्टूबर हीट भी कहते हैं। देन लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन, कि जो रेनफॉल है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है डिफरेंट रीजन्स में। सो रेनफॉल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अगर हम लोग रेनफॉल की बात करें तो इकोनॉमी के लिए, एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए रेनफॉल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्पेशली इंडिया विच डिपेंड्स अ लॉट ऑन एग्रीकल्चर फॉर इट्स इकोनॉमी। स्पेशली अगर हम लोग बात करें इंडिया के, तो इंडिया में जो है मोस्टली लोगों का काम क्या है, एग्रीकल्चर का ही है। तो मोस्टली हम जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं, रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं। एवरी ईयर द अराइवल एंड द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इज ए क्रूशियल फॉर द एग्रीकल्चर। अगर हम हर साल बात करें तो एग्रीकल्चर को फुलफिल करने के लिए ये हम लोग कम्प्लीटली किस पे डिपेंड करते हैं, रेनफॉल पर। सो देयर इज़ अ वाइड कंट्रास्ट इन द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल रिसीव्ड बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इस तरह से जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इंडिया में क्या होता है, अरे रेनफॉल का एक कंट्रास्ट है। और इस तरह से डिफरेंट रीजन्स में और एरियाज में रेनफॉल होती है। सो जनरली इन नॉर्थ इंडिया रेनफॉल डिक्रीजेज वेस्टवर्ड्स। अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में तो जो रेनफॉल होती है वो डिक्रीज होती है टूवर्ड्स द वेस्टवर्ड, एंड हाउएवर इन अ पेनिसुलर इंडिया इट डिक्रीजेज ईस्टवर्ड। और अगर हम लोग बात करते हैं पेनिसुलर इंडिया की तो वो जो है रेन का इम्पैक्ट जो है ईस्टवर्ड में डिक्रीज कर देते हैं। प्लीज स्टूडेंट read the content from the book. If you have any query, send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.